प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कितनी तादाद में हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं। जब भी हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे से मिलने के, यही मौके हम सब के लिए हसीन मौके होते हैं। ये तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर है कि उनका प्यार हम सबको यहाँ खींच के ले आता है। एक सत्संग में आना, उसका बहुत ही गहरा असर हम पर होता है। बहुत सी बार इंसान सोचते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, कि ये भी अगर खाली संडे को हम आते हैं तो एक रिचुअल सा बन जाता है। इंसान सोचता है सत्संग में जाना अच्छा है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और जो दोस्त मित्र रिश्तेदार उनको भी मिल लेंगे, और बहुत से लोग सत्संग में इजीली आते हैं। सत्संग में आना और फिर समझना कि हमें वहाँ से क्या मिलता है, जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो फिर हमारी लगन प्रभु को पाने की और तीव्र हो जाती, बढ़ जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता, जिंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है और क्या हम एक सत्संग में पहुंच के पाते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मैं उनके कुछ शेर लेना चाहूँगा जो हमें समझाते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हम पर असर क्या होता है। और एक सच्चे सीकर को, जो कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, जो कि पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है, कि उसकी जिंदगी में क्या मिलता है उसे जब वो सत्संग में पहुंचता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शेर में फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फिरोज थी, कि ऐसी नज़र फिरोज थी, बज़्म गहे निगारे फन, मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग एक महफिल बताई गई है जिसमें कि हम सब जिंदगी के मकसद को समझने के लिए आते हैं। हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम सब प्रभु से मिलना चाहते हैं, हम सब खुशी की अवस्था में होना चाहते हैं। दुनिया में जीते जीते इंसान को लगता है कि दुख दर्द से उसकी ज़िंदगी भर गई है, चाहे उसे लगे कि शारीरिक तकलीफ़ आ रही है, चाहे कोई और तकलीफ़ हो। हर एक इंसान यही सोचता है कि पता नहीं मुझ पर दुखों का पहाड़ क्यों गिर गया, और समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं। हमें लगता है कि औरों के लिए तो चीज़ें अच्छी हैं। ये इंसान का जन्म भी यही नज़रिया रहता है। तो जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें आस्ते 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 ये समझना आना शुरू हो जाता है कि हमारी कोई रेस किसी और के साथ नहीं हो रही। हमें अपने साथ क्या हो रहा है वो समझना है, इस और ध्यान नहीं देना कि अपने साथ क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि समय तो उतना ही है जीने का। और वो अगर इधर उधर की चीज़ों में हमने लगा दिया तो हम फिर अपने आप को कभी भी सही रास्ते पर चला नहीं पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुँचे तो उन्हें क्या मिला। तो फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोश थी, फरमा रहे कि
उन महापुरुषों की नज़र इतनी रोशनी देने वाली थी कि अंधेरा दूर हो गया। इतनी प्यार भरी नज़र थी कि दिल के अंदर रूह की गहराइयों तक प्रभु के प्रेम की जागृति हो गई। जो जो जिंदगी में तकलीफ़ें थी वो सब की सब हट गई, क्योंकि उनकी नज़र से जो स्पिरिचुअल रेडिएशन आई उससे मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए थे वो हटने शुरू हो गए। कि ऐसी नज़र फरोशी कि उनकी नज़र इतनी रोशन थी कि हर एक किस्म की तकलीफ हमारी दूर हो गई। और फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोशी बज़्म गहे निगारे फन। तो जैसे कृपाल बाग है, यहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग होते चले आए हैं, कि यानी कि उसमें जो हमारे संत सदगुरु हैं उनकी नज़र से इतनी रोशनी आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी हमने पहले समझी नहीं थी, सोची नहीं थी। हमारी समझ दिन ब दिन क्लियर होती जा रही है ताकि हम ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं इसको सही तरीके से जानें और इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ। कि ये सब चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू हो जाए खुद ब खुद। जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, सत्संग सुनते हैं, इसलिए आप कई बार ही सोचते होंगे या आपने सुना होगा कि जो सत्संग में आते हैं भाई बहन, और कई हजारों भाई बहन उसी दिन में कहेंगे कि मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। वो कैसे होता है वो हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, हमको जानने की ज़रूरत है कि होता है। और वो जो नज़ारा है और जिसकी ज़िंदगी में जो जो किस्म के ख्यालात खिलते हैं, हमारी समझ खिलती है, जिसकी ज़िंदगी में होता है उसको अंदर से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। क्योंकि ये जानना कि हम अकेले नहीं, ये जानना कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, ये जानना कि हम किसी भी मुश्किल में हो उनका सहारा हमारे साथ है, ये जानना कि हमें वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। जब इस किस्म का अनुभव हमको हो जाता है तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं रहता। इंसान की ज़िंदगी है कि वो फिक्र में ही डूब जाता है, कभी एक चीज़ का फिक्र, कभी दूसरी चीज़ का फिक्र, कभी तीसरी चीज़ का फिक्र। तो जो फुलफिलमेंट है, जो सदा सदा का सुख चैन है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर की पहली लाइन में समझा रहे हैं कि ऐसी नज़र फिरोज थी बज़्म गहे निगारेपन, कि जो हमारे सदगुरु हैं उनकी कला कहो, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, उनकी प्रेजेंस कहो। आप में से वो भाई बहन जिन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में जो आए हों, तो जैसे ही संत कृपाल सिंह जी महाराज कहीं पर भी आते थे तो ऐसे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें ऊपर उड़ गई हैं। तो उनकी जो प्रेजेंस थी उसके बारे में यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके आने से हमारे दिलों के ऊपर जादू हो जाता था। ये नहीं कि वो बाहर के मिरेकल दिखाते थे, वो हमारे अंदर में बदलाव कर देते थे। हम जो दुख दर्द से भरे होते थे, हमारे अंदर खुशी आनंद की लहरें चलनी शुरू हो जाती हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जी समझा रहे हैं कि सत्संग में जब आते हैं, जब हम पात्र होते हैं, जब हम उस तरीके से आते हैं कि हम एक खुले कप के माफक हैं कि उसमें सब कुछ मिल जाए, हमारी रिसेप्टिविटी स्ट्रांग होती है, तब हम असलियत को पा सकते हैं। और वो असलियत उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में आकर पाई। कि जब वो आए उन्होंने पाया तो अगले लाइन में फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई
अहले नज़र की अंजुमन के जो मेरे सदगुरु की महफिल है, जो सत्संग का घराना है, वहाँ पर आकर जो उनकी नज़रों की रोशनी मुझे मिली तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी नज़र को भा गई कि मुझे शांति मिली, मुझे आनंद मिला, मुझे सुख चैन मिला, मैं दुख दर्द से दूर हो गया और मैं जैसे फुली सेटिस्फाइड इंसान होता है, मेरी अवस्था हो गई। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोज थी कि वो नज़र जो रोशनी ले आती है। और हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि ज्ञान अंजन गुर दिया, कि जो सही का ज्ञान है। अब इंसान आँखों में अंजन लगाता है, राइट, और उसको तेज़ करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो नज़र है वो और साफ हो। तो जो ज्ञान का अंजन है, जो कि हमारी आत्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान जो हमें असलियत को दर्शाता है, वो ज्ञान जो हमें पिता परमेश्वर के पास पहुँचाएगा, वो ज्ञान जो कि हमें सुख और चैन की जिंदगी देता है, वो ज्ञान जो समझाता है कि दुनिया की ऊंच नीच से घबराना नहीं, जो हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो होगा उसकी फिक्र नहीं करनी, ये जो क्षण है इसको आराम से जिए, इसको प्यार से जिए, इसका पूरा फायदा उठाए। तो फरमा रहे हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कि जितना भी अंधेरा है वो अंधेरा जो कि बाहर की दुनिया का खिंचाव है, वो अंधेरा जिसको कि हम असली समझ बैठते हैं वो असली है नहीं, वो माया की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि करे तलाश जुनू जुल्मत किरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो फरमा रहे हैं कि हम सब खुशी और आनंद के आलम में होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हम सब चाहते हैं हम खुश रहें। फरमा रहे हैं कि उस अवस्था को पाने के लिए हम सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर की नॉलेज में उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए हमें लगता है बाहर की चीज़ों की जानकारी होगी तो हम इस दुनिया में अच्छा करेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो इस दुनिया का है, वो एक हमारे लिए अंधेरे के माफक है, और अगर उस और ही ध्यान देंगे तो कभी भी हम जो जुनू की अवस्था है उसको पा नहीं सकेंगे। कि करे तलाश जुनू जुल्मत खिरत से कहो, कह रहे हैं जो ये इंटेलिजेंस है उसकी जो डार्कनेस है, उसका जो अंधेरा है, उसको समझाओ कि जो जुनू की अवस्था है, जो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है, वो इनलाइटन होने की अवस्था है, वो अंदर से जागृत होने की अवस्था है, वो प्रभु की ज्योति और शुद्धि से जुड़ने की अवस्था है, वो जो हमारे अंदर प्रभु की ज्योत जल रही है, वो जो प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे जुड़ने की अवस्था है। और जब वो होगा तो फिर हम सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी पा लेंगे। और यहाँ पर भी संत दर्शन सिंह जी महाराज वही फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, लेट्स से आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो, तो जब आप पार्टी में जाते हो तो वहाँ जाके आप देखते हो, अब जैसे कईयों की शादी हो रही है, कईयों की एंगेजमेंट होती है, कईयों की बर्थडे पार्टीज हैं, और भी मौके होते हैं कि जब इंसान अपने दोस्तों मित्रों को बुलाता है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आप देखते हो कि एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको खाना अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा, आपको किसी ने प्यार से बुलाया, वहाँ पे नहीं बुलाया, वहाँ की डेकोरेशन कैसी थी। सो यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स कि वहाँ पर जाके आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, उस लिहाज से आप सोचते हो कि ये ओके ओके था, तो आप अंदाज़ा लगाते हो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, क्योंकि खाना पीना तो वैसे ही मिलता है सब जगह और लोग भी वही मिलते हैं, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है
उस करके तुम सोचते यार ये ठीक है ठीक है, जब घर में आते हो तो कहोगे यार मजा नहीं आया या मजा बहुत आ गया। यहाँ पर संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब मैं सत्संग में पहुंचा तो मेरी नजर को भा गई, क्योंकि हर एक चीज पहले तो दिखती है तभी अंदाजा आ जाता है ना सपने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबल हमारी ये देखने की शक्ति है। 83% जो हमारे साथ होता है, 83% वो हमारी देखने की शक्ति क्या है उससे होता है, 14% होता है सुनने की शक्ति से। तो फरमा रहे हैं कि जो देखने की शक्ति है, जब मैं वहाँ सत्संग में गया और मैंने वहाँ पे नज़ारे देखे, और अब जब देखने की गहराई तक जाओ तो ये बाहर के देखने की बात नहीं कर रहे, फिर बाहर के तो माहौल शांत है ही, लेकिन ये अंदर में जो पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े उसकी बातचीत कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी जो अंधेरी जिंदगी थी, मेरी जिंदगी चाहे अंदर से रोशन थी लेकिन उस पर इतने पर्दे पड़े थे कि मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशियाँ क्या आनंद क्या है, वो हट गए और मैं खुशियाँ और आनंद की जिंदगी जीना शुरू हो गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन के, जो हमारे संत महापुरुष हैं उनकी जो नज़र है और उनके अंजुमन इज लाइक अ गैदरिंग या सत्संग एरिया या महफिल, कि जो उनके वहाँ जहाँ पर वो हैं, जहाँ पर सत्संग हो रहा है, और जो उनकी नज़र से वो जो एटमॉस्फेयर वहाँ का है वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से मुझे रोशनी हो गई, अंदर से सुकून मिला, और जब अंदर से आदमी को सुकून मिलता है तो बाहर की जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जब हम जाते हैं तो हम क्यों सुकून पाते हैं कि ये उनसे जो रोशनी आ रही है वो अंधेरे को दूर कर देती है। और गुरु नानक साहब ने भी फरमाया है कि उस महफिल में जाकर जो हमारे सदगुरु हैं वो उनके से हमसे क्या मिलता है, तो फरमाते हैं कि घर में घर दिखाई दे। फरमाने के जो पूर्ण महापुरुष की संगत उसमें हमें क्या होता है कि घर में घर दिखाई दे, सो सदगुरु पुरुष सुजान। तो जो पूर्ण महापुरुष कौन है वो यहाँ समझा रहे हैं। गुरु तो तरह तरह के होते हैं, पर यहाँ पर समझा रहे हैं कि कौन है जो कि पूर्ण महापुरुष है, जो घर में घर दिखाई दे। मतलब क्या हुआ कि हमारा घर क्या है? पहले तो ये समझ में आया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब ये समझ में आ जाए कि हम आत्मा है तो आत्मा का घर क्या? ये शरीर। तो समझा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर के घर में, इस शरीर के अंदर घर दिखाए। वो घर कौन सा है जो दिखाएं? सचखंड का, प्रभु का, प्रभु से मिलन की जगह जहाँ पे हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है, कि वो पूर्ण महापुरुष है जो हमें इस शरीर में होते हुए, अपने यहाँ पर जीवित होते हुए, इसीलिए इस रास्ते को जीते जी मरने की विद्या भी कहा गया कि ये नहीं कि हम पाएंगे चीज़ें जब हमारी मौत होगी। इस शरीर में होते हुए, इस घर में जीते हुए, जो असली घर है, जो सचखंड है, उसको दर्शाए, वहाँ पे लेके जाए और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा दे। वही एक सुजान पुरुष को कहा गया, वही है जो पूर्ण महापुरुष हैं, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए उनकी संगत में जब हम जाते हैं तो मेरी नज़र को भा गई, तो हमारे को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, हमारे को समझ में आना शुरू हो जाता है कि सही रास्ता क्या है। हम कदम उठाने शुरू कर देते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें, और बार बार हमारा दिल उसी महफिल में जाने का होता है। और वही प्यार है उन महापुरुषों का जो कि आज आप सबको यहाँ खींच के लाया। क्योंकि किसी न किसी मोमेंट पर इन महापुरुषों की नजर का हम पर हुई, हमारे माँ बाप पर हुई, चाहे दादा दादी पर हुई, हमारे रिश्तेदारों पर हुई, और उसका असर हमें मिल रहा है। उनकी नज़र चाहे हमारी 2-3 जनरेशन पहले हुई, लेकिन उनकी नज़र इतनी तेज थी कि उसका असर हमको हो रहा है, फायदा हमको हो रहा है। तो ये जानना
कि हमें क्या मिल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं तो हम बगैर सोचते ये हर हफ्ते सत्संग हो रहा है, चलो जाना चाहिए वहाँ पे, इट्स अ गुड थिंग टू डू, कि हमें भी लगेगा हमने भी कोई काम की चीज़ कर ली हफ्ते में एक, लेकिन उसमें जाके मिलता क्या है वो यहाँ हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। एक जगह और फरमा रहे हैं कि निगाहे साखी अजल अजब करिश्मा साज थी। समझा रहे हैं कि जो हमारे सदगुरु के अंदर जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है, जो उनकी नज़रों के ज़रिए हम तक आती है, कि निगाहे साखी अजल अजब करिश्मा साज थी, जुनू की आंख खुल गई, खिरत को नींद आ गई। वो हमें समझा रहे हैं कि जब हम उस सत्संग में पहुंचते हैं तो जो प्रभु की शक्ति है, जो हमारे सदगुरु की आंखों के जरिए हमारी ओर आ रही है, उसका असर क्या था, उसका जो करिश्मा कही है, उसने जो बदलाव हम में आ गया वो क्या था, कि जुनू की आंख खुल गई। कि इस समय क्या हो रहा है, हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में है, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहे, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे रहें, हमारे फाइनेंसेस भी अच्छे रहें, हमारे जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं अच्छे हों, और इस दुनिया में हमारी सोसाइटी में पोजीशन बेटर हो। तो इंसान का पूरा ध्यान उस ओर है, वो बाहर की दुनिया की चीज़ों पे लगा हुआ है। और जो जुनू की अवस्था है, जो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है, उसका उसे अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि दुनिया में हम जितना मर्जी शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ तकलीफ तो आई जाती है। ये तो मशीनरी है, टाइम के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो तकलीफें भी बढ़ती जाती हैं शरीर की, क्योंकि मशीनरी तो किसी वक्त तो क्लिक 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 करके बंद हो गई। तो ये बॉडी की भी जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, कोई ना कोई तकलीफ आएगी ज़रूर। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो कि आपके दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों से बनी रहे, कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है। वो रिश्ते जो बहुत नज़दीकी हैं उनमें भी अनबन हो जाती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कुछ और तकलीफ हो गई, एक ने कुछ सोचा दूसरे ने कुछ करा। वहाँ भी कभी ये नहीं है कि सदा सदा के लिए आपके लिए चीज़ें वैसे ही रहेंगी, क्योंकि लाइफ में आप देखो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चल जाती है और हमारी लाइफ में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो जिनके हम नज़दीकी भी हैं उनसे कुछ ना कुछ अनबन इंसान की हो जाती है। ऐसे ही अगर हम सोचें कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमारी तरक्की होती जाएगी, हम देखते हैं ओहो हमारे बात करने शुरू करा, उसको हमारा बॉस बना दिया। पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है, तो कुछ ना कुछ तकलीफ हर जगह लगी रहती है इंसान को। तो हम सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से खुशी मिलेगी, फिर हम सोचते हैं चलो हम एंटरटेनमेंट की ओर जाएं, कोई स्पोर्ट्स देखें, कुछ मूवीज़ देखें, कुछ और चीज़ें एंटरटेनिंग करें, तो उससे खुशी मिलती है कि चंद क्षणों की, लेकिन सदा सदा के लिए रहती नहीं। तो जुनू जो वो अवस्था जो सदा सदा के लिए सुख चैन की है, उसको महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि वो सो रही है, वो है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी सी यहाँ से खुशी मिलती है फिर तकलीफ आ जाती है, थोड़ी सी खुशी मिलती है यहाँ से फिर तकलीफ आ जाती है, यहाँ से कुछ खुशी मिली फिर तकलीफ आ गई। सो लाइफ में जैसे ना पेंडुलम में हमारी लाइफ घूम रही है, अगर ये जगह खुशी की है और ये जगह तकलीफ की है, तो लग रहा है हमारा पेंडुलम यहाँ तकलीफ में ही फंसा हुआ है, यहाँ पे पहुँचते ही बड़ा कम है, अगर पहुँचता है तो फटाफट वापस आ जाता है। तो जुनू की अवस्था वो है कि हमारा पेंडुलम यहाँ पे फंसा हुआ है जहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ। तो फरमा रहे हैं कि जुनू की आंख खुल गई, कि जो सदा सदा का सुख चैन था, जो सो रहा था, वो जागृत हुआ, हमें मिलना शुरू हो गया, और खिरत को नींद आ गई, कि जिसको हम सियाणापन कहते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि इस बंदे की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसको दुनिया की बड़ी चीज़ें पता है, दुनिया में बहुत अच्छा कर रहा है, वो कहते वो सो गया। वो ही है जो हमें खराबी कर रहा है, क्योंकि वो हमें दुनिया की ओर ज़्यादा लेके जा रहा है, हमें प्रभु की ओर जाना है। हमारा मकसद हर एक का यहाँ पर, चाहे हम एक घराने में पैदा हुए, चाहे दूसरे में पैदा हुए हों, चाहे एक भाषा बोलते हैं चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, चाहे एक कल्चर में हो चाहे दूसरे कल्चर में हो, हम सब का जो मकसद है वो एक ही है,
और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो उस मकसद को हमें पूरा करना है। और वो पूरा कब होगा? जबकि जुनू की आंख खुलेगी, जबकि हमारे अंदर जागृति होगी कि हमने प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं। हमने अंदर की दुनिया में बढ़ना है कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, कि ये जो पिंड का देश है जिसमें हमारी धरती, आत्मा है, सितारे हैं, चंद्रमा है और सूर्य और कई गैलेक्सीज हैं, कि इसके आगे अंड का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश और सचखंड है। तो हमें सचखंड तक पहुंचना है। हम सचखंड के वासी हैं और वहां तक हम जा सकते हैं। ये बार 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 महाप्रसंग कि हर एक इंसान जो इस धरती पर आता है उसको प्रभु ने, उस आत्मा को प्रभु ने वो शक्ति दी हुई है कि वो वापस जाकर प्रभु में लीन हो जाए। शरीर इसीलिए मिला है, मानव चल इसीलिए मिला है कि 84 लाख जिया जून से हम छुटकारा पा लें। और हम में से हर एक इंसान, चाहे यहाँ भारतवर्ष में पैदा हुआ हो, चाहे यूरोप में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे अफ्रीका में पैदा हो, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में कहीं भी पैदा हो, उसको बर्थ रेट है कि वो प्रभु को पा सके। हम प्रभु की ही फैमिली के सदस्य हैं, उन्हीं के परिवार के हिस्से हैं। तो उस जो हमें ताकत दी गई है उसका हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमें ताकत मिली है और हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसमें गलती हमारी है। तो यहाँ पर संदर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग अरेना में होते हैं और जब हमारे पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम सब पर पड़ रही है, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और जो मन माया के पर्दे आत्मा पर वो हट सकते हैं। और जो सदा सदा का सुख चैन है, जो तब मिलता है जब आत्मा परमात्मा की अंग संग होती है, तब मिलता है जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। और वो जो जुनू की अवस्था है, वो सदा सदा सुख चैन की अवस्था है। उस अवस्था में हम सब जा सकते हैं और जब हम उसमें जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम सब की जिंदगी वैसी होगी जैसी प्रभु चाहते हैं होनी चाहिए। पिता परमेश्वर चाहते कि हम सब उनमें लीन हो, इसीलिए हमें मानव चोला दिया गया है। और संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया, इसको और खोल के समझाने के लिए वो फरमाते हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि हम सब जो सत्संग में आते हैं और जब हम रिसेप्टिव होते हैं, पाथ होते हैं, तो हमारे सदगुरु के ज़रिए जो रूहानी किरणें सब जगह आ रही हैं। जो पात्र होगा वो उस किरण को सही तरीके से जज कर पाएगा, वो रोशन हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी का अंधेरा दूर होगा, जुनू की अवस्था में पहुंचेगा। तो फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि एक ही नज़र में हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। हमें पात्र होना, हमें रिसेप्टिव होना है ताकि उसको हम जज कर दें। किरणें तो आई जा रही हैं सब तरफ, लेकिन कितने हैं जो उनको जज करते हैं और कितने हैं जिनका ध्यान सत्संग में बैठ के भी किसी और चीज़ में है। तो वो फिर किरण आती है तो वो बाउंस अप करके कहीं और निकल जाती है। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि जब हम सत्संग में आए कि हम आगे बैठे कि पीछे बैठे हैं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रूहानी किरणें हैं वो जितने भी भाई बहन सत्संग में थे सब तक पहुंच रही हैं। ये देखना कि हम उससे कितना फायदा उठा सकते हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए और दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। तो हम सबका ध्यान जो दुनिया की ओर है, जो बाहर की ओर है, इससे ध्यान हमारा हटता है। हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ता है, हमारा ध्यान खुशियों और आनंद की अवस्था में पहुंचता है। जो हमारी अटेंशन है वो प्रभु के शब्द में जाके जुड़ती है और जब हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में होंगी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अपने शेरों के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं
कि जब हम सत्संग में आते हैं हमें क्या मिलता है और हम क्या पा सकते हैं। अब वो ये तो समझा रहे हैं हम क्या पा सकते हैं, पाना हमारे हिस्से में है। अपने आप को रिसेप्टिव रखना, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना, ये तो हमारा हिस्सा है। उनकी ओर से सब कुछ हमारी ओर आ रहा है। और वो भाई बहन जो के रिसेप्टिव होते हैं, जो पास होते हैं, उनकी जिंदगी फिर हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो अंदर की दुनिया रोशन रोशन है, खुशियों से भरपूर है, उसमें कुछ दुख दर्द नहीं। इसीलिए जो नामदान का प्रोसेस है, जिसमें कि हमारे सदगुरु की तवज्जो हमें मिलती है, उनकी तवज्जो से ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है, उसके बाद उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है, तो हम दुनिया में कहीं भी हों, जब भी अभ्यास करें, हमें प्यार से अंदर की ओर कहता रहे। मगर हमारा काम है अभ्यास करना, हमारा काम है बाकायदगी से रोजाना समय निकालना, हमारा काम है कि हम अपने कदम खुशियों की अवस्था की ओर बढ़ाते चले जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के ढीले आई बोलते हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिवाओ।